हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है और फ्रेंड्स मैं आपको करा रही हूँ हिंदी सब्जेक्ट से एंटी यूजीसी नेट की तैयारी। ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉडल पेपर सेकंड, जिसमें 50 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 50 MCQs है। संडे के दिन मैं आपके लिए MCQs ही डाला करती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपकी उससे बहुत मदद होगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज मैं ये लेकर आई हूँ मॉडल पेपर सेकंड। इसमें जो है सारे सिलेबस से संबंधित है। ये पहला क्वेश्चन इसमें है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें है, उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगी आपको, और आप उसको अगर आपको आता है तो आप पहले ही कमेंट्स में जवाब दे दीजिए पॉज करके वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं, इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जीनी दत्त सूरी। दूसरा क्वेश्चन है, बैसवाड़ी का संबंध किस बोली से है। बैसवाड़ी का संबंध किस बोली से है फ्रेंड्स। तो दूसरे का ऑप्शन है ऑप्शन ए अवधि। तीसरा क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ये व्यंजन को व्यंजन के प्रकार से करना है कि किससे कहाँ से इसका उच्चारण होता है, आपको बताना है। ओष्ठ्य व्यंजन कौन सा है ये बताना है, उष्म बताना है, दंत बताना है, मूर्धन्य बताना है। ओष्ठ्य मतलब जहाँ लिप्स आपके टच हो बोलने से, वो कौन सा व्यंजन है, और उष्म जिससे घर्षण हो, और दंत जिससे दांत टच हो, और मूर्धन्य से मूर्धन्य जो टच हो, उस वर्ड को कहाँ से बोला जाता है वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, थर्ड का ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसके ओष्ठ का प, उष्म का श, दंत का व और मूर्धन्य का ट। सॉरी फ्रेंड्स, दंत का त। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें फ्रेंड्स पूरा ही ढक गया, इसलिए मैं दोबारा से करके बता देती हूँ आपको। ओष्ठ प, ये फर्स्ट का सेकंड, थर्ड सेकंड का सेकंड, और इसका सीरियल वाइज ऐसे चल रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन 4 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई। आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई। तो ये हुई फ्रेंड्स 1910 में। इसका ऑप्शन है बी। थर्ड का है ए, फोर्थ का बी, और 5 क्वेश्चन है, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। आपको बताना है संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा। फ्रेंड्स, अभी तक हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है, राजभाषा घोषित किया गया है। वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 351(1). ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6 है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की। तो 6 का है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अब क्वेश्चन 7 है, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन 7 का है ऑप्शन बी, 1893 में। 8वां क्वेश्चन है, इसको आपको भ्रंश से इसका विकसित रूप होने वाली भाषा को बताना है। ये उल्टा दे दिया फ्रेंड्स, सेकंड का फर्स्ट में, फर्स्ट का सेकंड में सूची कर दिया है। तो ये मैथिली भाषा किससे हुई और मराठी किससे विकसित हुई, ये सब आपको बताना है फ्रेंड्स। तो 8वें का ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसमें मैथिली जो है वो मागधी से हुई है, मराठी जो है वो सोरसेनी से, और पूर्वी हिंदी जो है वो अर्ध मागधी से, और ब्रज भाषा जो है वो सोरसेनी से। मराठी फ्रेंड्स, मराठी महाराष्ट्र हुई है, वही मैं सोच रही थी। मैथिली भाषा जो है फ्रेंड्स, मैथिली जो है मागधी से, मराठी जो है वो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, और पूर्वी अर्धमागधी से, और ब्रज भाषा सोरसेनी से। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया।
तो 9वें का ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। सी ऑप्शन है इसका 9 का। नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, आपको बतानी है कामायनी पुस्तक किसके दर्शन हुए, किस अभिव्यक्ति के दर्शन हुए हैं। मतलब कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सी अभिव्यक्ति इसमें, शैव दर्शन की। ओके फ्रेंड्स, तो 10वें का है ऑप्शन डी। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन है, डायरेक्ट बताऊंगी मैं आपको, बी पंत कवि, सुमित्रानंदन पंत। 12 क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का सही कालक्रम बताना है आपको। फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास को अच्छे से कर लो, उनको कालक्रम के अनुसार ये जरूर आते हैं। तो 12 का है ऑप्शन डी। सबसे पहले सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान सबसे लास्ट का था इनका। अब 13 क्वेश्चन दिया है, इसमें सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलान करना है। 13 क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन डी। तूफानों के बीच जो है वो राघे राघव, युद्ध यात्रा जो है वो धर्मवीर भारती, यात्रा के पन्ने जो है राहुल सांकृत्यायन, और आखिरी चट्टान मोहन राकेश। 14 क्वेश्चन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया रखा है, ये साहित्य शास्त्र की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि आनंद वर्धन जो है वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। ओके फ्रेंड्स, तो 14 का ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। 13 का डी, 14 का ए। 15 क्वेश्चन है, आपको 1 से 2nd सूची को मिलान करना है। तो 15 का ऑप्शन है ऑप्शन सी। उपमेय और उपमान की समानता बतानी है आपको, वो किस में होती है, उपमा में होती है, ये अलंकार है फ्रेंड्स। उपमा में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप, ये रूपक में होता है, और उपमेय में उपमान की कल्पना की संभावना की जाती है तो वो उत्प्रेक्षा में होता है। उपमेय की श्रेष्ठता और उपमान की निकृष्टता बताई जाती है तो वो प्रतीप अलंकार होता है। ओके फ्रेंड्स, ये आया 16 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 16 क्वेश्चन देख लीजिए। शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है, ये आपको पता ही होगा, बाल मुकुंद गुप्त। 15 का है ऑप्शन सी, 16 का है ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन जो है 17 से 18 तक ये आपको तर्क और स्थापना के क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए है, ए और आर दोनों सही है, ए में है, बी में ए सही आर गलत, और सी में ए गलत आर सही, और डी में दोनों गलत। तो आपको ये नेक्स्ट पेज में है, देख लीजिए। क्वेश्चन ये 17 है, स्थापना दी हुई काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र्य, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। इसकी तर्क दिया हुआ है, अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो 17 का है ऑप्शन बी। बी में क्या था फ्रेंड्स, ए सही और आर गलत, ए सही आर गलत, चेक कर लेते हैं, ए सही आर गलत। 18 क्वेश्चन है, प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। तर्क दिया है क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्प का प्रयोग किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स 18 का डी। डी में क्या था कि दोनों ही गलत है, तो ए भी गलत, आर भी गलत। अब 19 क्वेश्चन देख लीजिए। शिव सिंह सरोज की रचना कब हुई, शिव सिंह सरोज की रचना कब हुई, 1883 ईस्वी में। इसका ऑप्शन है सी। 18 का डी, 17 का बी और 19 का सी। 20 का क्वेश्चन 20 है जो निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्षानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका ऑप्शन है डी, मर्यादा, देश, मतवाला, हंस। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। 21 क्वेश्चन है, केशव की रचनाओं का सही कार्यक्रम बताना है आपको। केशव की पहले कौन सी है, बाद में कौन सी है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सबसे पहले रसिक प्रिया, फिर रामचंद्रिका, फिर कवि प्रिया, फिर रतन बामनी। क्वेश्चन 22 है, इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं।
रीतिकालीन कवियों का उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम बताना है कि कौन पहले जन्म हुआ, किसका बाद में हुआ। ओके फ्रेंड्स, 22 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले केशव आए हैं, बाद में सेनापति, फिर देव, फिर पद्माकर। इनको तो फ्रेंड्स अच्छे से कर लेना, जितने भी रीतिकालीन कवि है। अगर आपको नहीं आते फ्रेंड्स, आप रीतिकालीन कवि की जो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कराया है, मैंने उसमें सारे कवि कराए हैं, आपको डिटेल में कराए हैं। आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें 19 वीडियो है रीतिकाल की, उसमें इतिहास में आप जाकर देखिए, उसमें आपको अच्छे से आ जाएगा और कौन सा कब पैदा हुआ है ये भी आपको पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसमें अच्छे से डिटेल में कराया है मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। 23 क्वेश्चन है, भक्त कवियों का सही कालक्रम बताना है कि भक्तिकालीन जो कवि थे उनका सबसे पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सबसे पहले कबीर है, और 22 का है ए, और 23 का भी ए है। बाईस और 23 दोनों का ऑप्शन ए है। सबसे पहले 23 में कबीर, फिर जायसी, फिर दादू, फिर सुंदर दास। 24 क्वेश्चन है, प्रेमाख्यान रचनाओं का सही क्रम बताना है आपको। ये मैंने आदिकाल में कराया है फ्रेंड्स, आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो आदिकाल का वीडियो जाके देखिए। तो 24 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, चित्रावली, चंदायन, मृगावती, पद्मावत। 25 क्वेश्चन है, आदिकालीन रचनाओं का सही कालक्रम बताना है आपको। आदिकालीन रचनाएं ये मैं सब करा चुकी हूँ फ्रेंड्स आपको। इसका ऑप्शन है सी। सबसे पहले बीसलदेव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर हमीर रासो, फिर विजयपाल रासो। क्वेश्चन 26 है। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का बताना है आपको सही कालक्रम, पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। तो 26 का है ऑप्शन सी, सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स गोली, आत्मदाह, नीलमणि, अपराजिता। गोली, आत्मदाह, नीलमणि, अपराजिता। अब 28 क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटक का बताना है। इसमें फ्रेंड्स आप जयशंकर के प्रसाद के नाटक को अच्छी तरह कर लीजिए, और इनके उपन्यास तो 3 ही है, इरावती, कंकाल, तितली, और लेकिन नाटक इनके बहुत सारे हैं, इनको कालक्रम अनुसार कर लीजिए। सबसे पहले इसमें ऑप्शन आएगा 28 का ऑप्शन ए, सबसे पहले विशाखदत्त, फिर अजातशत्रु, फिर कामना, फिर जन्मेजय का नागयज्ञ। 29 क्वेश्चन है, महिला कहानीकार मृदुला गर्ग की कहानियों का सही कालक्रम बताना है आपको। मृदुला गर्ग की कहानियों का तो 29 का ऑप्शन है ऑप्शन डी, सबसे पहले आएगा शहर के नाम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, संगति, विसंगति। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का बताना है आपको सही कालक्रम बताना है इसमें भी। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये साहित्य शास्त्र में फर्स्ट वीडियो में करा चुकी हूँ, जिसमें संस्कृत आचार्य हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। इसका थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, भाद वाम, इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन बैठेगा फ्रेंड्स टिक के अनुसार। ऑप्शन ए, पहले भामा, फिर डंडी, फिर वामन, फिर मम्मट। ओके फ्रेंड्स, भाद वाम, इनका फर्स्ट लेटर ले लीजिए, भाद वाम, भामा, डंडी, वामन, मम्मट। 31 क्वेश्चन है, निराला की बताना है आपको, निराला की काव्य संग्रह जो उनको बताना है कालक्रम के अनुसार। तो 31 क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। निराला की रचनाओं को भी अच्छे से कर लेना फ्रेंड्स, ये भी पूछे जाते हैं। 32 क्वेश्चन है, एक सूची से दूसरी को मिलान करना है। तो 32 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, कवि प्रिया जो है वो उसके केशव है, फूल मंजरी की है मतीराम, भूषण हजारा के है भूषण, और लोकसार के हैं घनानंद। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। फर्स्ट का 4, ए का 4, बी का ए फ्रेंड्स सॉरी, ए का 1, बी का 4, और सी का 2, और डी का 3। ओके फ्रेंड्स, 33 क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
पत्रिकाएं हैं और संपादक हैं। तो 33 का ऑप्शन है ऑप्शन बी। बंगदूत जो है राजा राममोहन राय की है। सुधाकर जो है वो तारामोहन मिश्र की है। कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु की है, ये तो आपको पता ही होगी। नागरिक प्रचारणी जो है वो वेणी प्रसाद की है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन बी है। इसका 32 का ऑप्शन ए है। अब क्वेश्चन 34 है। 34 का है पत्रिका और संपादक मिलाने, इसमें भी इसमें है ऑप्शन 34 क्वेश्चन का है ए ऑप्शन है। इसमें डायरेक्ट ऑप्शन दिए हैं लाइन वाइज ही। निबंध का धर्मवीर भारती, सारिका कमलेश्वर और हंस राजेंद्र यादव और रविवार उदयन शर्मा। ये पत्रिकाएं भी फ्रेंड्स अच्छे से कर लेना आप, संपादक और पत्रिकाएं, और उनके सन भी अच्छे से कर लेना। सारे काल की, आधुनिक काल, ये सारी जितनी भी पत्रिकाएं हैं सब अच्छे से कर लेना। कौन से काल की कौन सी पत्रिका है उससे भी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को फ्रेंड्स। अब 34 क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन ए है। 35 क्वेश्चन इसका भी ऑप्शन ए है। इसमें भी डायरेक्ट ऑप्शन सारा पूछी भी गई अलग से फ्रेंड्स। महापुराण पुष्पदंत की, भविष्यत कहा धनपाल की, पाहुर जोड़ा राम सिंह की। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन भी ए है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 36 क्वेश्चन है। इसमें मिलान करना है सूची से आपको। कालक्रम दिया हुआ है ए, ये भी लाइन वाइज है। रामानंद का ए, ऐसे ही लाइन वाइज है ये फ्रेंड्स। कबीर, सूरदास, तुलसी। अभी देखिए रामानंद जो है वो, जूम कर देती हूँ फ्रेंड्स, 1368 से 1468 तक रामानंद का है। कबीर का 1398 से 1518 ईस्वी। सूरदास का 1474 से 1552 ईस्वी। और तुलसीदास का 1532 से 1598 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे इनके कालक्रम अनुसार के अनुसार। 37 क्वेश्चन देख लीजिए। 37 क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें भी। तो 37 क्वेश्चन का ऑप्शन है डी। 36 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 37 का डी। अब देखिए कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे, इसमें शिष्य बताने फ्रेंड्स। कबीर रामानंद के, और तुलसीदास किसके थे? नरहरिदास। सूर किसके थे? सूरदास बल्बाचार्य के, और मीराबाई रैदास की। ओके फ्रेंड्स, शिष्य और कवि बता रखे हैं इसमें, शिष्य के साथ मिलान करना है। अब 38 का क्वेश्चन देख लीजिए। रीति की अविरल परंपरा किससे मानी जाती है? रीति की अविरल परंपरा किससे मानी जाती है? तो 38 क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, चिंतामणि से। ऑप्शन सी। 39 क्वेश्चन है शब्दार्थ। तो फ्रेंड्स अब नोट कर लीजिए। मैंने कल आपको बताया था जब साहित्य शास्त्र करा रही थी कि जो संस्कृत आचार्य है इनके कथन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अब अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है फ्रेंड्स भामा ने। तो 39 क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन बी, भामा। अब 40 क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? तो 40 का ऑप्शन सी, मिश्र बंधु ने। अब 41 क्वेश्चन है। छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है? फ्रेंड्स अगर आपने रीति काल का पूरा वीडियो देखा तो आप वो आराम से कर पाएंगे। तो इनकी है गंग कवि। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। सी होगा 40 का
और 41 क्वेश्चन का ए। अब लिपि का सही कालक्रम बताना है कि कौन सी लिपि पहले आई है। लिपि भी फ्रेंड्स अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 42 क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और नागरी लिपि। ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल और नागरी, ये इसका कालक्रम है। अब 43 क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई। ये भी अगर आपने अष्टछाप का कवि का देखा होगा भक्ति काल की वीडियो में तो वो आप कर पाएंगे। 43 क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1565 ईस्वी में। अष्टछाप की कवि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जरूर कर लेना। अब इसमें स्थापना और तक दिया हुआ है, वही ऑप्शन दिए हैं डी, ए, बी, सी, डी। अब ये देख लीजिए, आपको बताना है हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई। तो इसका तर्क क्या दिया है, कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक है। तो 44 का क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए, क्योंकि इसमें दोनों ही सही है। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड, दोनों। 45 क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे मानते हैं। आचार्य शुक्ल किसको मानते हैं फ्रेंड्स, इंदुमती को मानते हैं। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये पहले आया करते थे कि जो सेकंड पेपर था हिंदी का उसमें 50 क्वेश्चन आते थे, और 50 क्वेश्चन में ये अब तो खैर फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन एक साथ एक ही पेपर में दे देते हैं सेकंड पेपर में। लेकिन पहले जो 50 क्वेश्चन आते थे, थर्ड पेपर में आते थे 75 क्वेश्चन, और जो पेपर 1 था उसमें 60 क्वेश्चन आया करते थे, जो सबके लिए कॉमन होता था। लेकिन ये सेकेंड पेपर है, उसका मॉडल पेपर मैं आपको करा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो फ्रेंड्स वही है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पैराग्राफ है, ये आप पढ़ लेना फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ डायरेक्ट, इसको आप पढ़ लेना पॉज करके। अब क्वेश्चन 46 है, ये भक्ति काल से दिया गया है। भक्ति काल से नहीं फ्रेंड्स, ये है अवतरण है, जिसको पढ़ के आपको बताना है। 20वीं शताब्दी का ये नेताओं का। तो क्वेश्चन 46 है, उसमें आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत ने ये फ्रेंड्स इसी में से क्वेश्चन करने होते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं होता, सिर्फ जो क्वेश्चन इसी हिसाब से आपको देने होते हैं जो आपको पैराग्राफ में है। सुमित्रा नंदन पंत ने महात्मा गांधी पर कौन सी रचना लिखी है, आपको ये बताना है। तो 46 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुक्ति यज्ञ लिखी है। ओके फ्रेंड्स। 47 क्वेश्चन है, उसको सुमेलित करना है आपको। तो 47 का ऑप्शन डी ऑप्शन है। गांधी मानस जो है वो नटवरलाल स्नेही ने लिखी है। जगत लोक जो है वो गोपाल शरण ने लिखी है, सिंह ने। और श्री गांधी चरित मानस जो है वो विद्याधर ने लिखी है। गांधी गौरव जो है वो गोकुल चंद शर्मा ने लिखी है। महात्मा गांधी, ये 48 क्वेश्चन, महात्मा गांधी पर रचित प्रबंध काव्यों में सर्वाधिक सफल काव्य किसका है। 48 क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है ए, गोपाल शरण सिंह का। ओके फ्रेंड्स। 49 क्वेश्चन है, गांधी मानस की रचना कब हुई। गांधी मानस की रचना कब हुई फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी इसका है 1953 में ईस्वी में। 50 क्वेश्चन है, रमेश चंद्र शास्त्री कृत रचना कौन सी है, बतानी है आपको। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, देव पुरुष गांधी। फ्रेंड्स मैं आपको ऑप्शन लिख के इसे बता देती हूँ, कहीं मुझसे गलत टिक हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा है हाथ कहीं का कहीं पहुँच जाता है, क्योंकि मेरे पास पेन तो है नहीं फ्रेंड, मैं हैंड से करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। इसे ऑप्शन लिख के बता देती हूँ ताकि गलत हो जाए तो आप वो देख पाएँ। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स अभी तो जब तक पेपर सिलेबस ख़त्म नहीं होता तब तक मैं संडे के दिन ही आपको MCQs दूँगी। जब सिलेबस फिनिश हो जाएगा तो जब तक आपका पेपर होगा मैं आपको डेली MCQ